व्यास जी कहते हैं जन्मेजय हम तुम्हें बताते हैं एक समय की बात है कि महिषासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर के सबको परेशान करने का भाव करने लगा। हे भगवान, बोलो दुर्गे मैया की। कहा है बीच में आप लोग सत्संग छेड़ दिए तो कहा कोई बात नहीं, हम इधर कही तो अपन कह रहो ना सुनो कहा कर तब लड़ाई हुई। सुनी हो ना जब हमारी बात हुई तब एकाग्र चित्त होकर के कथा को सुने। व्यास जी बोले हे राजन सुनिए, मैं विस्तार के साथ वर्णन करता हूं। जो वक्ता श्रद्धालु एवं शांत चित्त से श्रोता से भगवती की कथा नहीं कहता वो मंद बुद्धि का होता है। वक्ताओं को भी दोष लगता है, जो अच्छे से नहीं कहते हैं उनको भी कथा का दोष लगता है। इसलिए जो कुछ हो पुराण के माध्यम से होना चाहिए, प्रयास करें कि जितना अब चर्चा में कभी कभी आ जाता संगीत, तो हम ये कहते हैं संगीत से ज्यादा अच्छा जिससे कल्याण होना है। संगीत तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन मूल कल्याण आपका इसी से होगा। हे राजन, प्राचीन काल की बात है, जिस समय भूतल पर महिषासुर नाम का राजा राज्य करता था, उस समय देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। हे राजेंद्र, उन्हीं दिनों सुमेर पर्वत पे जाकर उस महिष नाम के दानों ने हृदय में अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक तपस्या की। यहाँ साल 2 साल तपस्या करे मां परेशानी आ जाती है। 10,000 साल तक महिषासुर ने तप किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई बताइए क्या चाहते हो। तो जितने राक्षस थे सबका एक ही शब्द होता था, हमका अमर कर दियो, बस हमको अमर कर दो। बज्जते देवता उनका खून चूसी रोज हम आतंक मचाए रहे। ब्रह्मा जी ने कहा देखो अमरत्व तो नहीं मिल सकता है, अमर नहीं कर पाएंगे, हम ही ना अमर हैं। आदि विष्णु जो हैं, आदि गणेश जो हैं वो हमेशा रहते हैं, बाकी ये जो हैं सब सृष्टि के साथ में बदला करते हैं। हमारा जैसे सृष्टि बदलती है वैसे वैसे देवता भी चेंज हुआ करते। क्या हो रहा भैया बीच बीच? जैसे इंद्र की पदवी होती है, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है इंद्र का पदाधिकारी हो जाता है। देवताओं का मुख्य ये है कि जैसे जो यहाँ पे पुण्य करते हैं वो जो स्वर्ग लोक है वो भोग भूमि है, कर्म भूमि नहीं है। इसीलिए देवता यहाँ पर आते हैं। जब पुण्य खत्म हो जाता तो यहाँ पर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी है, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये जन्म भूमि स्वर्ग से बढ़ करके है। ऐसी पृथ्वी है ये जहां पे आने के लिए देवता ललायित रहते हैं कि जाकर के हम कुछ कर्म कर लें। जब वहां पे भोग कर लेते हैं, पुण्य समाप्त हो जाता तो यहाँ पे आकर के यज्ञ करते, तपस्या करते, फिर से उस पद के अधिपति हो जाते। जब महिषासुर ने कहा कि हमें अमर कर दीजिए, कहा अमरत्व तो नहीं मिलेगा, तो उसने दिमाग लगाया, कहा अगर अमरत्व तो नहीं मिलेगा तो मेरे मन में ये धारणा है कि मुझे स्त्री के अलावा कोई मारे ना। जब भी मेरा संहार हो वो स्त्री के हाथों हो। सोच लिया उसने कि देवता जो है वो नहीं बलशाली है, मार सकते हैं, बाकी स्त्री कौन मार सकती है? हमसे वह स्त्री लड़े, हो ही नहीं सकता है।
लेकिन जो अबला समझते हैं वो समझ लें कि जब मौका पड़ेगा तो तबला बन जाएगा। हाँ। हमेशा स्त्री का सम्मान होना चाहिए, ये ग्रंथ कहते हैं। जब जब स्त्री का अपमान हुआ है तब तब प्रलय आया है। सती का अपमान किया दक्ष ने तो क्या हुआ? भोलेनाथ ने वीरभद्र को भेज करके पूरी यज्ञ को विध्वंस कर दिया। क्यों? स्त्री का अपमान हुआ है। ये सोच लीजिए कि अगर हमने अपमान किया तो उसका बदला हमें एक ना एक दिन देना ही पड़ेगा। ये महामाई का वरदान है कि स्त्रियों के साथ में दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि हमारी शादी हो गई, या पिताजी ने शादी कर दिया, श्रीमती जी आएगी तो जितना मर्जी हो उतना टॉर्चर करी, लेकिन जब पट्टा चली समझ में आ जाएगी। महिषासुर ने कहा हम स्त्री के हाथों मरे, ब्रह्मा ने कह दिया ठीक है जाओ, तुम्हारी मृत्यु स्त्री के हाथों ही होगी। महिषासुर वहां से चला आया। व्यास जी बोले हे राजन, इस प्रकार उसे वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। वह दैत्य श्रेष्ठ महिषासुर प्रसन्न होकर के अपने घर लौट। राजा बोले कि ये बताइए कि वो महिषासुर किसका पुत्र था? तो मैंने आपको बताया, चाहे कल बताया हो या परसों, जो कश्यप की पत्नियां थी उसमें दनु जो थी, दनु के दो लड़के थे, रंभ और करम्भ। रंभ करम्भ ने तपस्या किया, जाकर के ऐसी भीषण तपस्या करी महाराज। करम्भ जल में खड़ा होकर के तप कर रहा था और रंभ पेड़ के नीचे अग्निपान करके तप कर रहा था। बोलो दुर्गे मैया की। व्यास जी कहते हैं जब घोर तपस्या देखा तो इंद्र का सिंहासन पहले नहीं हिलने लगता है। जैसे कोई तपस्या की तो इंद्र सोचा हमारे सिंहासन के लिए आ रहा है, तो पहुंच गए। करम्भ जो था वो जल में तप कर रहा था, भाई ये नीचे से पहुंच करके मगरमच्छ बन के उसका पैर खींच करके उसी जल में डुबो करके समाप्त कर दिया। जब ये बात रंभ को पता लगी तो रंभ ने कहा अभी तो ये देवतन का हम मारिन डारा। घोर तपस्या किया और वहां से तप करके जैसे निकला तो सामने से एक महिषी जा रही थी। महिषी तो समझते हो हैं? जौन पालत हो सब कोई दूध खाए करते हैं। हाँ, महिषी जा रही थी तो राक्षस अब देखा सुंदर रूप उसका, मोहित हो गया। उसी के साथ में इसने विवाह कर लिया। उधर धीरे धीरे जब उस महिषी को गर्भ हुआ तो एक दिन एक दूसरे महिक ने देखा महिषी को, बस वो उसको दौड़ाया और वो महिषी वहां से भगी, चिल्लाने लगी। रंभ पहुंचा बचाने के लिए तो उस महिक ने रंभ को उठा करके अपने सींग से और पटक दिया, उसका उदर विदीर्ण कर दिया, मार डाला। जब महिषी महिक जो रंभ था वो समाप्त हो गया तो महिषी ने क्या किया कि चिता बना करके और उसी में रंभ को रख दिया। और उसके बाद में जब चिता जलने लगी तो उसी के साथ में सती हो गई। बोलो दुर्गे मैया की जय। व्यास जी कहते हैं नृपश्रेष्ठ, रंभ के साथ में जब सती हो गई तो जैसे उसमें प्रवेश किया उसके बाद में उसमें से तत्काल दो राक्षस उत्पन्न हो गए उस चिता से, महिषासुर और रक्तबीज।
चिता से 2 राक्षस उत्पन्न हुए, महिषासुर और रक्तबीज। व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, इस प्रकार महिषासुर का प्रादुर्भाव हुआ, जो अत्यंत बलशाली। क्या किया कि वो जा करके तपस्या करने लगा, घोर तपस्या करी। और जब ये लोग तपस्या करते थे तो इनका मुख्य उद्देश्य होता था कि हम अमर हो जाएं। देखते देखते भयानक रूप बना करके, और कहते हैं कि जही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहीं वेद प्रतिकूला। सो तब करहीं वेद प्रतिकूला, जही विधि होई धर्म निर्मूला, धर्म निर्मूला। श्री राधे। 10,000 वर्षों तक तपस्या करके भीषण वरदान प्राप्त किया। और वरदान प्राप्त करके फिर क्या किया, जितने राज्य थे सब पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जहां पहुंचता वहां सबको पराजित कर देता है। उसके पास में उनका जो सेना अध्यक्ष था, जिसका नाम था चिक्षुर, और ताम्र उनका कोषाध्यक्ष था। दोनों बहुत पराक्रमी। एक दिन ये बैठे थे। अब सोचो, अगर इनके मन में कोई ऐसी बात ना आ जाए तो ये बहुत बलशाली होते थे, लेकिन बैठे रहे। भाई एक दिन कहें चिक्षुर से कहा ऐसा है कि जाए कई इंद्र से कह दियो कि इंद्रासन खाली कर दिए। शराफत से इंद्रासन छोड़ दिए, अब ऊपर हम बैठा। हम कुछ सुख भोग ले, बहुत सुख भोग चुके हैं। अब अगर न मनी है तो हमसे बताओ। व्यवस्था हम सब ले बिल्कुल तैयार, आज सच तैयार के बैठन। अभिमान आ गया हमारा, और अभिमान जो है वो पतन का कारण है। अगर व्यक्ति को अभिमान हो गया तो समझो उसका पतन निश्चित हो जाना है। क्योंकि बाली गए, बलिराज गए। बाली जिसके सामने कोई आता था तो आधा बल ले लेता था। बाली गए, बलिराज गए, जिनकी कखनी 10 शीस लुकाना। जंग जुड़े दुर्योधन गे, जिन 64 कोस लो छत्र विकाना। बलि विक्रम वेणु दधीच गए, और पारथ गे जिन भारत ठाना। धरा को प्रमाण यही तुलसी, की फरा सो झरा और बरा सो भूताना। ज्यादा तपता ठीक नहीं होते, इसलिए अभिमान नहीं आना चाहिए। दूत जाकर के इंद्र से बोला, कहा हे देवराज इंद्र, हमको हमारे महाराज महिषासुर ने भेजा है। तो कहा काहे के लिए भेजा है? कहा इंद्रासन खाली कर दियो। तो कहने घास खाए वाले वे हमसे इंद्रासन खाली करवाई हैं? कहा जब मेरे जानवरन के कहे हम इंद्रासन छोड़े लगभे तो यही भरे कोई। अब इंद्र का नाई ज्ञात रहा कि इतना बड़ा बलवान है, नहीं छोड़ भाग लेती हुई डर के मारे तुरंत। चिक्षुर से कहा जाके उनसे बता दियो जाए कि यहाँ खाली ना हो पाए मामला। बोलो गायत्री माता की। इंद्र ने कहा कि हम इंद्रासन छोड़ने वाले नहीं हैं। तो चिक्षुर जो गया था वहां पे, उसने कहा देखो हमारे जो स्वामी वो बहुत बड़े दयालु हैं। आप अगर उनके शरण में चल दे हो हमारे साथे, तो बिल्कुल हम कहते हैं अगर ना माफ करी है तो हम माफ करवा देवे आपका।
आपका कुछ न बोली है, अगर डरात हुओ तो डराओ न रत्त्यु भर, और हमारे साथ चलोगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो जल्दी से अपने इंद्रासन को छोड़िए, हमारे साथ में चलो। देवराज कहे ये तो ऐसे बता रहा है कि मानो सब आधिपत्य महिषासुर है, बाकी कुछ है नहीं। और महिषासुर भैया उसको वरदान प्राप्त है कि स्त्री के हाथ ही मरेगा, तो बहुत टेंशन फ्री है कि कोई मार पेबे न करी। क्या करेगे, चाहे जी के साथ तपो, लेकिन तपता ज्यादा दिन तक नहीं चला था। इंद्र ने मना कर दिया, कहा जाओ अपने स्वामी से कह दो कि अगर इंद्रासन चाहिए तो आवे हमसे युद्ध कर लिए, और इंद्रासन जीत जाए तो जाए पर बैठे। चिक्षुर वापस चला आया, आकर के बोला, कहा सरकार सुनिन नहीं हुई बात, कहनू तो सुनहिन का ना तैयार। कहा देखो जतरा अपशब्द बोले हैं हम आपके सेवक आन, उतरा अपशब्द हम नहीं बोल सके थे अपने जुबान से, जितना वही कहेंगे। कहते यही हैं कि सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय वेगहीना। मंत्री और गुरु और वैद, डॉक्टर आमे बुखार तोहरे हुए कसी के खूब तेज चढ़ा हुआ, और के बाद में सुई लगावे चने तैसे तू कह दू ऐसा है कि डॉक्टर साहब मेट्रोजिल दे दियो, हम खा ली ठीक हो जाए हैं। और तोहरे कहे से मेट्रोजिल दे दिए तो का बुखार ठीक हुई न ठीक हुई। या तुम्हारा जो सचिव है मंत्री है वो तुम्हारे सामने तुहार बड़ाई करे लागे, तो जान लो कि हमका मिटावे में लाग है। क्यों? ये जो प्रशंसा होती है, इस सनलाइट साबुन आए ऊपर से लगाओ मैल छुटबे न करे। और अगर व्यक्ति आलोचना करेगा, आलोचक का स्थान प्रशंसक से बड़ा बताया गया है। क्यों? आलोचना है घड़ी निर्मा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। डालो इतना कास्टिक हुआ था जैसे मैल निकाल दिए थे, वैसे आलोचना जब व्यक्ति करेगा तो ये समझिए कि आपके अंदर वो कमी है, वो कह रहा तो उसको सुधारो। बाकी बहुत प्रशंसा के चक्कर में ना पड़ो। कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। कि निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन निर्मा साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए कबीरा, निर्मल करे सुभाए। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवा। बिन निर्मा साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए मैया, निर्मल करे सुभाए। इसीलिए कहते हैं निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। चिक्षुर आकर के बोला, कहा इतना अपशब्द इंद्र ने कहा है कि वो हम आपके सामने नहीं कह सकते हैं, बाकी आप समझो। कहा महिषासुर ने कहा तत्काल सेना तैयार करो। कहा तत्काल चलो, अब यही शायद
इंद्र से निपटारा हो ही जाए। सम्रांगण में पहुंच गए, इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब इंद्र क्या करें? देखा वैसे वहां से उस स्थान को छोड़ दिया, भाग खड़े हुए तुरंत। जब इनको भगा देखा तो महिषासुर ने कहा परेशान मत होइए, आपने कहा युद्ध करके हासिल करो, तो आज नहीं दूसरे दिन मिली हो, मुलाकात तो होगी। चला आया इधर देवताओं के गुरु बृहस्पति को बुला करके इंद्र ने परामर्श किया। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। उनसे परामर्श किया कि ये बताइए गुरुदेव क्या किया जाए। व्यास जी कहते, हे राजन, जब इंद्र ने कहा, बृहस्पति से बताया, कहा देखो अभी उनका सेनापति चिक्षुर आया था, सेनाध्यक्ष, और वो यहां से गया है, उसके बाद में वो आक्रमण करने आ गया था। ये कहो हमने अपने आप को बचाया है। अब ये बताइए कि इसके बारे में क्या होना चाहिए। बृहस्पति ने कहा देखो ऐसा करो कि सब जितने लोग हो एकत्र होकर के विचार कर लो और अपने भुजाओं पे भरोसा रखो, बहुत सहारे न रहो, क्योंकि ये कायरता की पहचान है। कि कादर माने कहूं एक आधार, देव देव आलसी पुकारा, देव देव आलसी पुकार। ओ कादर माने कहूँ, कादर माने कहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा, देव देव आलसी पुकारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरु जी ने जब बताया तो इंद्र ने एक गुप्तचर को भेजा अपने यहां से, कहा जाओ पहले शत्रु की सेना के बलाबल की जानकारी करो, कतरा बलशाली है, कतरा बल है, कौन कौन लड़ाई वाले हैं। गुप्तचर गया, वापस आकर के बताया, कहा देखो वो लोग पूरी तैयारी में हैं युद्ध करने के। इंद्र ने भी देवताओं को आदेश दे दिया, कहा जाओ सब लोग अच्छी तरीके से तैयार हो जाओ लड़ने के लिए, हमें महिषासुर से युद्ध करना है। व्यास जी बोले, ये वचन सुनकर अपने मन में भली भांत सोच करके सदा कार्य के लिए सिद्ध तत्पर रहने वाले बृहस्पति इंद्र से कहने लगे, स्वस्थो भव सुरेंद्र त्वं धैर्यमालम्ब्यमारिष, व्यसने चा समुत्पन्ने नात्याजम धैर्यमांसुवे। कहते हैं गुरुदेव कि इंद्र अब तो वही होगा, क्या कि होई हाई सोई जो, होई हाई सोई जो,
राम रच राखा को कर के बढ़ावहि शाखा को कर के बढ़ावहि शाखा कोई है सोई जो कोई है सोई जो राम रच राखा को कर के बढ़ावहि शाखा को कर के बढ़ावहि शाखा। सभी देवता एकत्र होकर के विचार करते हैं कि देखो अगर एक रहोगे, समझ लीजिए एकता में बहुत बड़ी शक्ति है, और नहीं अगर एक नहीं हो तो ये समझ लो कि फिर मामला गड़बड़े है। एक होने की जरूरत है। इंद्र देवताओं से कहता एक हो जाओ, क्यों? क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। राम सिया राम जय जय राम। ओ जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां पे एकता है, चार भाई हो, अगर चार भाई एक माँ हो तो विपक्ष वाले आक्रमण न कर पाएंगे। और अगर कहूं बहकाए माँ आई जो, और जब भाई से विवाद कर लियो तो जान तो का हुई, धीरे से तुमका समझिए, उसके बाद उनका समझिए, समझाए के घर में तोड़ करवाए के, उसके बाद जब अलग अलग हो जी हो तो धीरे धीरे जो कुछ होगा वो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए परिवार में जहां तक हो सके प्रयास करें, एकता बनाए रखें, सुमति रखें, क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। देवताओं से मिल करके सबने विचार किया, सब लोग एकत्र हो करके क्या किया, ब्रह्मा विष्णु और शिव के संग, ब्रह्मा विष्णु और शिव के संग, ब्रह्मा विष्णु और शिव के संग करने को युद्ध सिधाए हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव के संग करने को युद्ध सिधाए हैं। और चल करके देखो देव सभी, चल करके देखो देव सभी, चल करके देखो देव सभी, अब रण स्थल में आए हैं। पहुंच गए रण स्थल में। ये कहाँ आएगी, बूढ़ा तो ना आएगी। बोलो दुर्गे मैया की जय हो। सभी देवता पहुंच गए
इंद्र के साथ में। अब जब पुकार किया तो युद्ध स्थल में महिषासुर ने अपने सेना अध्यक्ष चिक्षुर और बिडाल और ताम्र को भेज दिया। 3 लोग आए। चिक्षुर आया जो सेना अध्यक्ष है, ताम्र आया कोषाध्यक्ष है, और बिडाल, 3 लोग पहुंच गए युद्ध करने के लिए। महिषासुर ने कहा हम भी चले। कहा अरे हमरन भरक नहीं हम इसे। कहा देवता डरा भाग जाते हैं। कहा उनके बस के कुछ नहीं। तीनों पहुंचे। महिषासुर से कहा देखो आपका जाना उचित नहीं, हम तीनों समाप्त कर देंगे सब। अब उनको ये पता नहीं था, वो सोचे थे अकेले शायद इंद्र आए होंगे, और वहां पे पहुंच करके युद्ध किया तो चिक्षुर, बिडाल, ताम्र तीनों को देवताओं ने पराजित कर दिया। हार करके वहां से भाग खड़े हुए। भाग करके महिषासुर के पास में पहुंचे। कहा हे महाराज वहां तो बहुत देवता हैं। व्यास जी बोले इस प्रकार। महिषासुर ने समझाया। कहा तुम लोग पता नहीं कैसे हो, पुनः मेरे साथ में चलो। अब महिषासुर के साथ में फिर से ये लोग गए, और जैसे वहां पे पहुंचे तत्काल भगवान नारायण ने गदा लेकर के और ताम्र के सीने पे प्रहार कर दिया। ताम्र मूर्छित हो गया, गिर गया। चिक्षुर को मूर्छित कर दिया। महिषासुर कुपित हो गया और एक विशाल गदा लेकर के देवताओं के समक्ष डांटा। कहा अब हमसे युद्ध करो। कहा हे देवताओं अब तुम लोग ठहरो। अब महिषासुर सामने खड़ा है। ऐसा कहकर अभिमान के मद में चूर वो महाबाहो हाथी पर बैठे हुए इंद्र के पास में पहुंचकर बाहुमूल पर अपनी गदा से प्रहार कर दिया। इंद्र ने अपने भयंकर वज्र से उस गदा को तुरंत काट दिया और महिषासुर को मारने की इच्छा से बड़े ही शीघ्रता से आगे बढ़े। जैसे इंद्र के ऊपर प्रहार किए, इंद्र ने अपने वज्र से उसकी गदा के टुकड़े कर दिए, और जब गदा समाप्त हुई तो सोचे अब इनका मारा रहा। आगे बढ़े। महिषासुर और क्रोधित हुआ। कहा अभी तो इनका छोड़बे न करबे। चमचमाती हुई तलवार को लेकर के इंद्र के सामने पहुंच गया और नाना विधि अस्त्रों से इंद्र के साथ में महायुद्ध करने लगा। ये जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाते हैं उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे वरदान प्राप्त है स्त्री के हाथ मारा जाए। ये लोग ये बात नहीं जान पा रहे हैं। महिषासुर ने संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने वाली, मुनियों की को भी मोहित कर देने वाली मोह कारणी सांबरी माया का प्रयोग कर दिया। महिषासुर ने सांबरी माया का प्रयोग किया। उस माया के प्रभाव से महिषासुर के ही रूप वाले उसी के समान पराक्रमी करोड़ों महिषासुर आ गए रणक्षेत्र। जिधर देखते हैं देवता उनका सब महिषासुर दिखाते पूरे सेना में, और कोई बचवे नहीं। अब इंद्र भी विस्मय में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तो बड़ा गड़बड़। एक महिषासुर का तो पराजित करें, यहाँ दांतन पसीना आ रहा। ये तो तमाम महिषासुर है। वरुण, कुबेर, अग्नि जितने थे सबके मन में त्रास छा गया। सभी माया से बेमोहित होकर के भाग खड़े हुए तथा ब्रह्मा विष्णु शिव का स्मरण करने लगे। स्मरण करते ही उनकी रक्षा की कामना से श्रेष्ठ आयु धारण किए सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा,
गरुड़ पे सवार होकर के विष्णु और वृषभ पे आरूढ़ होकर के भगवान भोलेनाथ वहीं पे पहुंच गए। बोलो शंकर भगवान की जय। जैसे देवताओं ने पुकार किया त्राहिमाम शरणागतम, ये सभी वहां पहुंच गए मदद करने के लिए। सब एक हो गए, लेकिन एक होकर के भी उस महिषासुर को पराजित नहीं कर पा रहे। भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन का प्रयोग किया। 1000 दांत वाले महिषासुर ने इनके सुदर्शन को भी निष्प्राय कर दिया। शंकर जी के अस्त्र को भी निष्प्राय कर दिया। अब ये लोग क्या करें? इसी बीच अंधकासुर ने भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचकर शान पर चढ़ाए गए विष में दग्ध किए तथा कान तक खींच करके अत्यंत शक्तिशाली 5 बाण छोड़े। महिषासुर का युद्ध हो रहा था, इतने अंधकासुर पहुंच गया। अब ये समझ नहीं पाए और बढ़िया व्यवस्था के साथ में वो था। अब क्या करें? शत्रु को दमन करने वाले तथा तत्परता के साथ तीव्रगामी बाणों से प्रहार करने लगा भगवान नारायण पर। अंधकासुर के उन बाणों को भगवान नारायण ने दूर से ही काट करके समाप्त कर दिया। और अंधकासुर के पास में जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, बाण, तलवार, चक्र, मुसल, गदा, बर्छी, फरसा तथा भीषण, जो कुछ उसके पास में था सब कुछ काट करके समाप्त कर दिया। कहते हैं इस प्रकार व्यास जी ने कहा, हे जन्मेजय, इस प्रकार भगवान नारायण महेश्वर अंधकासुर के बीच में भीषण रोमांचकारी युद्ध कितने दिन तक चला? 50 दिन तक लड़े। 50 दिन तक इनका युद्ध हुआ। अंत में गरुड़ जी भी बेचारे थक के बैठ गए, कहना अब तो बड़ा थक्का। कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। भगवान नारायण ने चक्र का प्रहार किया तो उसको भी अंधकासुर ने निष्फल कर दिया। सब देवता घबराए हुए हैं कि एक महिषासुर नहीं समाप्त हो रहा था और बीच में अंधकासुर भी आ गया। क्या करें? तो महिषासुर को अबद्ध जान करके जितने देवता थे सब वहां से लड़ करके वापस हो गए, भाग आए, मैदान छोड़ दिन, कहना अब लड़ न पाए गए। अब सभी देवता एकत्र हो गए। क्या करें? विचार करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने बताया, कहा देखो उसका शरीर समाप्त होगा तो किसी स्त्री के हाथ से समाप्त होगा। और जैसे ही इतना कहा, व्यास जी कहते जन्मेजय, ब्रह्मा जी के मुख से एक लाल तेज निकला, बड़ा सा गोला। कुछ दूर पे जाकर के रुका। शिव जी के शरीर से, उनके चित्त से चांदी की तरह चमकने वाला सफेद गोला निकला और भगवान नारायण के शरीर से नीला प्रकाश उत्पन्न हुआ और तीनों जाकर के एक हो गए। और तीनों जब इकट्ठा होकर हुए तो नारी रूप में प्रकट हो गए। और देखते ही देखते देवताओं ने क्या देखा कि 18 भुजाओं वाली, और देखते ही देखते हजारों हाथ हो गए। पहले 18 भुजाएं हुई और 18 भुजाओं को देखते देखते 1000 हाथ हो गए। जगत जननी जगदम्बा के बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो परा अम्बा भगवती की जय। जगत जननी माँ को देख करके सब विनय करने लगे। देवता सभी आंखों से अश्रुपात करते हैं कि महिषासुर का
आतंक इतना बढ़ गया है कि अब कष्ट हम लोगों से सहा नहीं जा रहा। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय, हे राजन, देवी परा अंबा भगवती का जो रूप है बहुत ही विचित्र है। जन्मेजय ने कहा, ये बताइए कि देवताओं के अंश से उत्पन्न हुई तो किस देवता के अंश से कौन सी चीजें प्राप्त हुई? व्यास जी कहते, जन्मेजय, अग्नि देवता से 3 नेत्र देवी जी के हैं। बोलो नैना देवी की जय। कहा, अग्नि देवता से 3 नेत्र, संध्या देवी से भौहें, वायु देवता से कान, प्रजापति से दांत, अरुण और कार्तिकेय से ओष्ठ और भगवान नारायण से 18 भुजाएं। आप 8 और 10वां परेशान। जो देवी पुराण में वर्णन है उसके अनुसार जगत जननी परा अंबा भगवती जो प्रकट हुई, जिनके 18 भुजाएं हैं। 18 भुजाओं में क्रम से देवताओं ने अपने अपने अस्त्रों को उन्हें समर्पित किया, तैयारी करने लगे युद्ध के लिए। व्यास जी कहते, जन्मेजय, क्षीर सागर ने वस्त्र दिया, 2 वस्त्र प्रदान किए देवी जी को जो कभी मैले ना हो। क्षीर माने तो जानते ही होंगे कहाँ है? क्षीर माने कहा हो, दूध। अब लोग कहते हैं क्षीर सागर नहीं है, तब ये बताइए कैसे नहीं है? इतना दूध प्रतिदिन सप्लाई हो रहा है। अगर क्षीर सागर ना होता तो भगवान कहां से दूध लेके आते? सप्लाई कर रहे हैं। देखो, जितने बच्चे हैं माँ का दुग्ध पान करते हैं, वो दुग्ध कहां से आता? भगवान ही भेजते हैं अपने यहाँ से। क्षीर सागर से ही आता है। क्षीर सागर ने निर्मल वस्त्र दिए, 2 वस्त्र ऐसे दिए जो कबो मैलन ना हो। एक हार दिया माता जी को, कुंडल दिया और कड़ा दिया पहनने के लिए। व्यास जी कहते जन्मेजय, विश्वकर्मा ने बाजूबंद दिया माता जी को, त्वष्टा मुनि ने नूपुर, पायल जिसको कहते हैं, गदा और अमोघ कवच दिया। ऐसा कवच जिसपे चाहे जितना प्रहार किया जाए, जैसे आज के समय बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, ऐसा कवच जिसपे कोई असर ना हो। अब वही सब ये देख करके, जब अमोघ कवच पहले था, वही सब देख करके आज के समय की टेक्नोलॉजी जो है वो तैयार कर रहे हैं। पहले भी विमान होता था, देवता बैठते थे। अब वो परमात्मा जाने कैसे चलता था, शक्ति से चलता था। आज का विमान जो है वो पेट्रोल से चलता है। चलता आज भी हवा में लोग बात करते हैं। महासमुद्र ने कंठहार दिया सुंदर। क्षीर सागर अलग और महासमुद्र जो है उसने कंठहार दिया माता जी को। वरुण देवता ने माला, शंख और पास दिया बांधने के लिए। हिमवान ने रत्न दिया और एक सुंदर शेर दिया माता की सवारी के लिए। जब से उस पर सवारी किया तभी से मैया शेरों वाली हो गई। बोलो शेरों वाली मैया की जय। विष्णु जी ने चक्र दिया, भोलेनाथ ने त्रिशूल दिया, पवन ने तरकस दिया, इंद्र ने वज्र और घंटा दिया। ऐसा घंटा जिसकी ध्वनि सुनते ही राक्षसों के अंदर कोलाहल मच जाए, ऐसा दिव्य घंटा दिया। यमराज ने कालदंड दिया और ब्रह्मा ने जल पूरित
गंगा जल से भरा हुआ एक कमंडल दिया माता रानी को। इस प्रकार सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति को समर्पित किया। अब ये समझिए आज के समय में जो हमारी सोच है, माता रानी सिंह पे बैठी है। सिंह मतलब क्या है? शक्ति। पशुता पर नियंत्रण, सिंह पर उसको अपने बस में करना, पशुता पर नियंत्रण। भुजा जो है उनकी वो दिशाओं का प्रतीक है। आजकल जो 10 भुजाएं बनती हैं वो महाराज 10 दिशाओं का प्रतीक है। चक्र जो है वो परिवर्तन का प्रतीक है। जैसे समय का चक्र है और महिषासुर का वध करने के लिए आई हैं। महिषासुर कौन है? पशुता युक्त जीव। जैसे जीव जो है उसके भीतर पशुता आ जाती है। हम जैसे पशुवत कार्य करने लगे। महिषासुर क्या है? जो पशुवत कार्य करने लगे वही महिषासुर है, जानवरों वाला कार्य। जिस मनुष्य के संस्कार नष्ट हो जाएं, संस्कार समाप्त हो जाए, उनसे फिर ना मतलब रहा है कौनो। जो अपने से बड़ों का सम्मान करना भूल जाए, इसीलिए कहते हैं ना कि संस्कारवान बनो, कुसंस्कारी ना बनो। इस प्रकार से देवी को अस्त्र शस्त्र समर्पित करके सभी ने तैयार किया। देवताओं द्वारा भगवती को आयुध और आभूषण समर्पित करके देवी चल पड़ी वहां से। और जय हो, अब सही हो गया भैया, वाह। बोलो दुर्गे मैया की। महामाई पहुंच करके जैसे उन्होंने अट्टहास किया, सब हिलने लगा, पृथ्वी कंपायमान हो गई। महामाई ने जैसे अट्टहास किया, पृथ्वी कंपायमान हुई। उसका स्वर जैसे पहुंचा महिषासुर के कानों में, महिषासुर ने कहा, अपने प्रधान सेवक से कहा कि ये बताइए कौन है? अपने प्रधान सेवक को तत्काल भेजा, कहा जाओ देखो आखिर है कौन, किसने ऐसा दुस्साहस किया है कि पृथ्वी कंपायमान हो रही है। ऐसा कौन पैदा हो गया हमारे अलावा? अमात्य पहुंचा, देखा 18 भुजाओं से युक्त देवी अस्त्र शस्त्र लिए हुए और मुख कांति सूर्य के किरणों से बढ़ करके है। इतना ज्यादा कांति चेहरे पर देख करके अमात्य देखता रह गया। वहां से भाग करके पहुंचा महिषासुर के पास में, कहा अरे वहां तो बहुत बलशाली स्त्री है। कहा सिंह पे सवार है, उस पे नियंत्रण कर रखा सिंह पे, और 18 भुजाएं हैं, दिखने में स्वर्ण के जैसी लगती है, बहुत सुंदर है। तत्काल महिषासुर ने कहा जाओ और उनसे जाए कह दो कि हमसे ब्याह के लिए। कहा हम बलशाली हैं, और ना अगर करें ना तैयार हो तो जबरदस्ती पकड़ लेके उनके साथ हम ब्याह करें। अमात्य वापस पहुंचा, कहा हे देवी चलिए आपको हमारे महाराज बुला रहे हैं। कहा कौन महाराज आप? कहा महिषासुर जी, जिनका स्वर्ग पे अधिपत्य है, स्वर्ग शासन चलावत रहा अपन, सबका भगाए राजत्रे देवता रहे, सब भाग भाग घूमत रहे आश्रय में कि कौनी मेरे माता जी का समाप्त करें। और माता जी आगे, सब देवता लुकान पीछे खड़े रहे कि पहले नहीं जाए को आक्रमण कर दिया। कहा देखो हमको आदेश हुआ है, अगर सीधे तरीके से चलोगी
तो चलोगी और ना चली हो तो ले जाए हमका तरीका आवत है। जब इस प्रकार से कहा तो देवी ने कहा, हे मंत्रिवर, मुझे देव माता के रूप में जानो। मैं सभी दैत्यों का नाश करने के लिए महालक्ष्मी के नाम से विख्यात हूं। हे दानवेंद्र, महिषासुर से पीड़ित और यज्ञ भाग से बहिष्कृत सभी देवताओं ने उनके संहार करने के लिए मुझसे प्रार्थना की है। हे मंत्री सेठ, इसलिए उसके वध के लिए पूर्ण रूप से तत्पर होकर के मैं बिना किसी सेना के अकेले ही आज यहाँ पर आया। कहा, देवता लोगन का अतराऊ प्रताड़ित कहे से कि सब यज्ञ में से भाग के इधर उधर घूम रहे हैं और इसीलिए मैं अकेले आई हूँ। इसलिए तुम जो संदेश हमारे पास लाए हो है, शांति पूर्वक आदर के साथ फिर वापस चले जाओ और जाए के महिषासुर से बता दियो जाए कि आवें हमसे युद्ध करें, हमको अगर पराजित कर देंगे तो हम उनके दास्ता स्वीकार कर ले रहे, बाकी ऐसे मैं जाने वाली नहीं हूं। अमात्य को वहां से समझा करके देवी जी ने वापस किया। कहा, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, क्योंकि दूत का वध नहीं करना चाहिए। यही विभीषण जी ने भी समझाया था। और सब कुछ होते हुए भी विभीषण जैसे वहां से चला, वैसे अस कही चला विभीषण जबहि, और आयुहीन भय सब तब। जब तक विभीषण थे तब तक आयुहीन कोई नहीं था, और जैसे लंका छोड़े सब आयुहीन हो गए। दूत वापस आया तो दूसरी बार में महिषासुर ने ताम्र को भेजा। ताम्र से कहा जा करके उसको समझाओ, ना माने तो जबरदस्ती ले करके आओ। ताम्र गया तो देवी जी ने ऐसा अट्टहास किया कि उसी अट्टहास के भय से तत्काल वहां से भागता हुआ पहुंच गया महिषासुर के पास। अब महिषासुर अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके विचार करने लगा। दुर्मुख, दुर्धर, बाष्कल जितने थे सब बैठ करके विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। जब विचार हुआ तो महिषासुर ने कहा, कुछ भाई, जब वो युद्ध के लिए ललकार रही है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो सबसे पहले बाष्कल और दुर्मुख रणभूमि में आए लड़ने के लिए। कहा, ऐसा है कि इतनी बार तुमको समझा चुके हैं और तुम्हारी जो स्थिति वो फूल से नाजुक है, शरीर तुम्हारा फूल से नाजुक है, तुम फूलों के साथ में युद्ध करने वाली हो, हम जैसे लोगों से युद्ध न करो, चलो हमारे साथ। अभी हम तुमको समझा रहे, अगर मेरे साथ में चलोगी तो जितना तुम्हार ये दुष्टता की हो है, हमार जो राजा है वो सब माफ कर दे हैं। देवी जी ने कहा, बार बार तुम लोग यहाँ पे आ रहे हो, ऐसे संभाषण को सुन करके देवी दुर्गा ने बाष्कल और दुर्मुख का वध कर दिया। बोलो दुर्गे मैया की जय। उन दोनों का वध कर दिया। उसके बाद में जब वो दोनों वापस नहीं गए तो महिषासुर ने जो उनका सेना अध्यक्ष था चिक्षुर और कोसा अध्यक्ष जो था ताम्र, उसको रणभूमि में भेजा। अब दोनों आकर के गरजने लगे, अरे मूढ़ स्त्री, तू क्या सोच रही है, अभी हम तुझको समाप्त कर देंगे। जैसे इतना कहा, देवी जी ने कहा कि मैं तुमसे ये कह रही हूँ बार बार कि जा करके भेजो, तो ये बताओ क्या तुम्हारा जो महाराजा है तुम्हारे, वो कहा स्त्री से डराते हैं, कहा काहे नहीं आ रहे हैं रणभूमि में, बार बार तुम लोगों को भेज रहे हैं। व्यास जी बोले कि हे राजन जन्मेजय, ये कह करके
जब इन दोनों लोगों ने उल्टा सीधा बकना शुरू किया तो देवी ने चिक्षुर और ताम्र का रणभूमि में संहार कर दिया। बोलो रणचंडी दुर्गा की जय। अब एक एक भेज रहे हैं, अब एक एक का देवी जी संहार कर रहे हैं। जो आता है वहां से वापस नहीं जाता। अब देखिए ये भी हमारे माता जी की एक ममता है क्या, कि जो असुर आते हैं सामने कहते हैं क्या, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना से तबहि। ये भगवान के वाक्य हैं कि जब मेरे सामने जीव होता तो उसके करोड़ों जन्म के पाप को मैं समाप्त कर देता हूँ। जितने आते हैं लड़ने के लिए महामाई अपने हाथों से संहार करके उनको राक्षस योनि से मुक्त कर देती हैं। बोलो दुर्गे मैया की जय। व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, चिक्षुर और ताम्र के मरने के बाद में महिषासुर ने बिडालाख को और असिलुमा को भेजा, फिर से 2 लोगों को भेजा। ये दोनों पहुंचे तो असिलुमा ने कहा, हे देवी आप ये बताइए कि आपके आने का प्रयोजन क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो देवी जी ने कहा, ये बताइए कि इतने राक्षसों का संहार कर चुकी हूँ, अभी हमारे आने का प्रयोजन तुमको पता नहीं है। जो बात ये लोग कहते थे वही आकर के बिडालाख्य और असिलोमा ने भी कहा आप चल दीजिए, हम साथ में चलेंगे और आपको क्षमा करवा देंगे वहां पर। देवी ने कहा, हमको लगता है कि तुम्हारा जो महाराज है वो आना नहीं चाहता है और हमें पटरानी बनाना चाहता है, ये उसका भाव है, और हमसे लड़ना नहीं चाहता। बिना लड़े सोचत है अब हासिल हो जाए, तो ऐसे तो नहीं हासिल होगा, कुछ युद्ध करने आना पड़ेगा। ये कह करके महामाई ने बिडालाख्य और असिलोमा का भी संहार कर दिया। अब वहां पे लड़ने वाला कोई महाराज बचा नहीं। जब असिलोमा और बिडालाख्य समाप्त हो गए तो दुर्धर और त्रिनेत्र के साथ में गरजता हुआ महिषासुर रणभूमि में पहुंच गया। दुर्धर और त्रिनेत्र के साथ में महिषासुर का आगमन रण क्षेत्र में हुआ। महिषासुर ने कहा, अब हम स्वयं युद्ध करने के लिए जाएंगे। महिषासुर आगे को आता है और आकर के कहता है कि हे देवी, तुमने जो पाप किया हो हम क्षमा कर देंगे, लेकिन हमारी पटरानी बन जाओ तुम। माँ जगत जननी कहती हैं, अरे अगर तुमको पटरानी बनाना है तो पहले हमसे युद्ध करना होगा, तुमको और हमसे युद्ध करके हमको जीत लो, मैं तुम्हारी पटरानी बनने को तैयार हूँ। और यह कह करके जैसे इतने शब्द कहे माँ जगत जननी ने, महिषासुर ने आगे बढ़ करके कहा, ए स्त्री, तू फूल से ज्यादा कोमल है और मेरे सामने लड़ने के लिए आई है। मैं वो महिषासुर हूँ जिसने स्वर्ग में आधिपत्य कर रखा है। मेरे से पूरी सृष्टि कांप रही है, समस्त देवता भाग चुके हैं और तू मेरे से युद्ध करेगी। आगे नहीं तो मारी जाएगी। आगे को बढ़कर महारानी से, माँ दुर्गा से युद्ध प्रारंभ करता है महिषासुर। एक एक रूप का महामाई संहार करती और महिषासुर बार बार अपने रूप को बदल बदल करके अनेकों रूपों में महामाई युद्ध करता है।
जैसे देवताओं की आरतबाड़ी हुई, महामाई ने आगे बढ़ करके अपने त्रिशूल से महिषासुर पे प्रहार किया और जैसे त्रिशूल लगा महिषासुर समाप्त होकर के गिर गया। बोलो दुर्गे मैया की जय हो। बोलो अम्बा भगवती की जय। बोलो ज्वाला मैया की जय। बोलो चंडी